हल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। इस कहावत को सोचकर दिखाया बिहार के रहने वाले मनोज कुमार रॉय ने। अंडे और सब्जी की रेहड़ी लगाकर गुजारा करने वाले मनोज ने अपनी कड़ी मेहनत और ना हारने के जज्बे के साथ ही अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा पास की। हालांकि उनका ये सफर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु दोस्तों द्वारा समस्या पर दी गई अच्छी सलाह ने उन्हें ये कामयाबी दिलाई है। आइए जानते हैं मनोज कुमार रॉय की कहानी। मनोज कुमार बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। वे बताते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो उनके घर पर उन्हें अक्सर यही बताया जाता था कि पैसा कमाना शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्हें पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पढ़ने पर। इसी सोच के साथ मनोज 12वीं की पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आए। 1996 में मनोज सुपौल से दिल्ली आए। गांव से बड़े शहर में रहने का बदलाव मनोज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, पर फिर भी उन्होंने इस उम्मीद में यहाँ रहने का फैसला किया कि चीजें समय के साथ सही होंगी। नौकरी पाने की कोशिश में असफल होने के बाद उन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया और एक अंडे और सब्जी की रेहड़ी खोलने का फैसला किया। मनोज ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राशन पहुंचाने का काम करना भी शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वहां के एक छात्र उदय कुमार से हुई। मनोज बताते हैं, हम बिहार के एक ही क्षेत्र के थे और एक दोस्त के रूप में उन्होंने मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी। मुझे लगा कि डिग्री प्राप्त करने से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मैंने श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग में प्रवेश लिया और अंडे और सब्जियां बेचते हुए 2000 में बीए पूरा किया। मनोज बताते हैं कि उदय ने सुझाव दिया कि वह यूपीएससी की परीक्षा दे। उनका कहना है कि ईमानदारी से मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास वित्तीय संसाधन नहीं थे। मुझे ये पता लगाने में कुछ दिन लगे कि क्या मैं वास्तव में सिविल सेवाओं में जाना चाहता था और नौकरशाह के रूप में काम करना चाहता था, और आखिरकार मैंने ऐसे एक कोशिश देने का मन बना लिया। 2001 में जब मनोज अपनी तैयारी शुरू करने लगे थे, तब एक अन्य मित्र में उन्हें पटना विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में पीएचडी प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह से मिलवाया, जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। भूगोल में सिंह की विशेषज्ञता से प्रभावित होकर मनोज ने भूगोल विषय को यूपीएससी के लिए वैकल्पिक के रूप में लिया और उसके तहत अध्ययन करने के लिए पटना चले गए। उन्होंने पटना में अगले 3 साल बिताए और 2005 में अपना पहला प्रयास दिया। उन्होंने स्कूल के छात्रों का निजी ट्यूशन लिया ताकि वे खुद का खर्च निकाल सके। दुर्भाग्यवश वे परीक्षा को पास करने में असफल रहे और बिहार से वापस दिल्ली आ गए। मनोज ने हिंदी में परीक्षा लिखने का विकल्प चुना, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, हिंदी में सही अध्ययन सामग्री ढूंढना आसान नहीं था। यूपीएससी का मेंस पेपर चाहे जिस भाषा में भी उम्मीदवार लिखना चाहते हो, उन्हें 2 भाषा विषयों के लिए उपस्थित होना जरूरी है। उनमें से एक है अंग्रेजी। ये मनोज के लिए एक बाधा साबित हुई। वे बताते हैं, यूपीएससी में अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा का पेपर क्लियर करना अनिवार्य है, इसलिए यदि कोई उन्हें क्लियर नहीं करता है तो सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय जैसे अन्य पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। भाषा के पेपर क्वालिफाइंग पेपर की तरह होते हैं, जिनके अंकों का मूल्यांकन अंतिम मार्कशीट में नहीं किया जाता। मैं अंग्रेजी के पेपर को पास नहीं कर पाया और मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। 4 बार परीक्षा में असफल होने के बाद मनोज ने 5वीं बार अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में मनोज बताते हैं, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के बजाय मैंने पहली बार मेंस का सिलेबस पूरा किया। ऐसा करने से मैंने स्वचालित रूप से प्रीलिम्स के 80% पाठ्यक्रम को कवर कर लिया था। मैंने कक्षा 6 से कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को भी दिल से पढ़ा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय।